रवि धीरे धीरे दर्पण से हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों में एक अजीब सी भारीपन महसूस होती है, जैसे कुछ उस पर लदा हो। अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो यहाँ रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। वो मुड़ता है, लेकिन सामने कोई नहीं है। बस वही डरावनी औरत खड़ी है जो उसे घूर रही है। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी हैं और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान है। रवि का दिल बुरी तरह से धड़कने लगता है। उसके मस्तिष्क में एक सवाल उठता है, यह क्या है? जैसे ही उसने ये सोचा, औरत बोल पड़ती है, तुमने जो रास्ता लिया वह कोई सामान्य रास्ता नहीं था। अब तुम्हारी आत्मा इस सड़क की, इस गांव की हो गई है। अब तुम्हें यहीं रहना होगा, तुम कभी नहीं लौट पाओगे। रवि घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है, उसे महसूस होता है कि सड़क अब एक गोल घेरे की तरह बन गई है। जहाँ से वो चला था वहीं वापस आ जाता है। फिर उसे याद आता है, उसका फ़ोन, उसकी बाइक, सब गायब हैं। वह बिल्कुल अकेला है। आखिरकार वह एक पुराने घर के दरवाजे के पास पहुंचता है, जहां अंदर हल्की सी रोशनी जल रही है। वह घर में दाखिल होता है, लेकिन अंदर का दृश्य उसे और भी ज्यादा डरा देता है। दीवारों पर खून के धब्बे हैं और एक ही शब्द बार बार लिखा है, नहीं बचोगे। अचानक घर की एक खिड़की से एक औरत की घनी हंसी सुनाई देती है। रवि पलट कर देखता है और वो वही औरत थी जो अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो चुकी थी। तुम इस जगह के हिस्से बन गए हो, वह औरत बोल पड़ी। अब तुम मेरी तरह हो, हमेशा इस गांव में रहोगे। रवि घबराकर पलटता है, लेकिन तब उसकी आंखों के सामने वही सड़ा गला दृश्य सामने आ जाता है। एक पुराना गांव जिसमें वह फंस चुका था और न जाने कितनी आत्माएं पहले भी यहाँ से गुजर चुकी थीं। अब वह भी एक आत्मा बन चुका था, जो किसी को डराएगा, कोई उसे देखेगा और उसे कभी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा।